नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। फोकट का सवाल के 14वें संस्करण में, जिसका शीर्षक है टेबल के 3 पैर, में आपका स्वागत है। मैंने सुबह आज इसी टेबल के 3 पैर के ऊपर एक अपनी थियोरी प्रस्तुत की थी, परंतु उसमें मैंने एक पैर बताया था कार्यपालिका को, एक पैर बताया था ठेकेदार को और एक पैर बताया था जनता को। और उसमें मैंने ये भी स्पष्ट किया था कि यह काम इसलिए नहीं हो पाया कि अनुबंध नहीं हुए थे। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अनुबंध होने की स्टेज कब आती है। यह मैंने स्पष्ट नहीं किया था कि अनुबंध क्यों नहीं हुए। मैं किसी के ऊपर कोई आक्षेप लगाना नहीं चाहता, हाँ, परंतु आपसी विचार विमर्श यदि तय नहीं हुआ हो, अब वो क्यों विचार विमर्श चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की डिज़ाइन इंजीनियरिंग के हिसाब से फाइनल होती है। जब हम नोटिस इनवाइटिंग टेंडर कॉल करते हैं तो हमारे दिमाग में स्पष्ट होता है कि हमें कितना काम करवाना है, किस प्रकार से करवाना है, क्या उसकी डिज़ाइन है। यदि कोई इक्विपमेंट यदि इंस्टॉल हो रहा हो तो उसकी क्या डिज़ाइन है, कितना समय लगेगा। हर चीज़ के लिए एक निश्चित समयावधि होता है। परंतु अनुबंधकर्ता ने अनुबंध ही नहीं किया। इसका मतलब अंदर ही कुछ ऐसी बात थी कि अनुबंध नहीं हुए। यहाँ मैं टेबल के 3 पैरों को थोड़ा अलग स्पेसिफाई करूँगा। अब यहाँ ठेकेदार नहीं है, यहाँ है विधायिका, कार्यपालिका और जनता। एक बात ध्यान दीजिए कि जो पैर कमज़ोर होगा वो टूटेगा और उसी तरफ टेबल गिरेगा। जनता बेचारी हरदम कमज़ोर होती है। जनता के पास एक ही तरीका है कि विधायक को चुन के भेजे, बाकी अपना सर्वस्व जो है वो विधायक को अर्पित करके चलती है। तो यहाँ टेबल के 3 पैर में है विधायिका, कार्यपालिका और जनता। मैं आज सुबह का दैनिक भास्कर आपको पढ़कर सुनाता हूँ। दैनिक भास्कर कहता है कि इंदौर की 650 किलोमीटर की लाइनें जर्जर है। आप देख लीजिए, यहाँ पर पिछले 3 बार से 4 बार से मैं भाजपा का विरोधी नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का समर्थक भी नहीं हूँ, बल्कि मैं सिर्फ इतना बता दूंगा कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, रहा हूँ और भविष्य में भी रहूँगा। ये मैं अपने एक एपिसोड में मैं बता चुका हूँ। तो ये अखबार कहता है इंदौर की 6.5 किलोमीटर की लाइनें जर्जर। आप देख लीजिए इसको। दूसरी, उसी में एक और छोटी खबर, भगीरथपुरा ही नहीं, शहर के हर कोने की पेयजल पाइपलाइन में लीकेज। सिर्फ भगीरथपुरा ही नहीं, उसमें और थोड़ा सा वो स्पेसिफाई करते हैं कि भगीरथपुरा में 17 लीकेज है, लाइन बदलने में लगेंगे करीब 2 महीने। सुन रहे हैं आप? भगीरथपुरा में 17 लीकेज, लाइन बदलने में लगेंगे करीब 2 महीने। 25 साल से सम्पवेल का उपयोग ही नहीं। देखिए आप। और महत्वपूर्ण, 32 इंजीनियर्स की ज़रूरत है, अभी गिनती के 4 है। जनता कह रही है कि सरकारी नौकरी चाहिए, हमारे पास समय नहीं कि हम रिक्त पद भरें। 32 इंजीनियर्स की ज़रूरत, अभी गिनती के 4 है। जांच के लिए केमिस्ट के सभी 4 पद खाली,
जांच करेगा तो कौन करेगा, चारों पद खाली। और केमिस्ट के पद भरने के लिए अब भेजेंगे प्रस्ताव। अब वो प्रस्ताव भेजेंगे। और आगे सुनिए, पुरानी लाइनें बंद नहीं की। पुरानी लाइनें बंद नहीं, में हाथ में पेपर है, आप देख सकते हैं, आज का पेपर है। और आप आज का दैनिक भास्कर इंदौर का जो ये है प्रति, वो आप देख सकते हैं। पुरानी लाइनें बंद नहीं की, खाली लाइनों में लीकेज। नर्मदा लाइन बोरिंग से जोड़ी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रमुख चुनौती समन्वय। समन्वय का अंग्रेजी में मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, आपस में समन्वय नहीं। ये परिस्थितियां पिछले 2-2.5 सालों से है। भाजपा का राज प्रदेश में है। इंदौर को मिनी बॉम्बे कहा जाता है। इंदौर को मिनी बॉम्बे कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? जैसे बम्बई में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो देश भर में फैलता है, इंदौर में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है, कोई भी चीज़, वो प्रदेश भर में फैल जाती है फटाफट। इंदौर इतना सुंदर और इतना प्रसिद्ध शहर है हर मामलों में। हर मामलों में इंदौर बड़ा प्रसिद्ध शहर है। वो एक कहावत इंदौर में कहते हैं, डग डग नीर पग पग रोटी, ऐसा कुछ कहते हैं। मतलब आपको यहाँ पर कदम कदम पर रोटी मिलेगी और कदम कदम पर आपको पानी भी मिलेगा। इंदौर का पानी इतना अच्छा होता है, ऐसा कहते हैं, कि आपने खाना खाया कि 2-2.5 घंटे 3 घंटे में पूरा हजम, और तत्काल फिर से भूख लगती है। इसीलिए इंदौर के लोग चटोरे हैं। यहाँ पर खाने पीने की दुकानें जो ज़्यादा है सिर्फ इसलिए है कि यहाँ का पानी बहुत अच्छा है। और उसी पानी में आज आप देखिए कि मिलावट की बातों पर हम इसे फोकट का सवाल कह रहे हैं। जिन महोदय ने इसे फोकट का सवाल कहा है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी विगत, वो जब से अभी आए हैं, और अभी नहीं, वो इसके पहले टेन्योर में भी इसी विभाग के मंत्री थे। उन्होंने अपना दायित्व कितपत संभाला, ये आप देखिए। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि एक टेबल के 3 ही पैर होते हैं, और जो कमज़ोर होता है उधर टेबल लुढ़कता है। आप किसी भी थ्योरी को, जिसको भी नुकसान हुआ हो, आप देखिए उसके तरफ का पैर छोटा होगा या टूट गया होगा और टेबल उधर ही लुढ़केगा। समन्वय की कमी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि समन्वय वही होता है जहाँ उस टेबल के वह पैर हो जिसमें एक जनता का ना हो। बराबर समन्वय होगा आपस में। क्यों? इसलिए होगा कि वहाँ से माल निकलने की संभावना बनती है। समन्वय अच्छा तभी होता है जहाँ से माल निकलने की संभावना बने, और समन्वय वहाँ पर नहीं होता है जहाँ माल निकलने की कोई संभावना किसी कारण से रुक गई हो, वहाँ से माल नहीं निकलता है। ये आज का मेरा संस्करण में यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। यदि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे होंगे तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इसे सब्सक्राइब भी करें और इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।